हे एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज़ प्लांट किंगडम। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। और आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइटा। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट ब्रायोफाइट्स, जिस पे हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो एल्गी से मोर एडवांस होते हैं, उन्हें हम मोर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू एल्गी। उसमें आपके लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बट ट्रू प्रेजेंट नहीं होता। सेम आपके टेरिडोफाइटा जो होता है वो ब्रायोफाइट से मोर एडवांस होता है, मीन्स इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट पाया जाता है। ठीक है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फुल इसका जो नाम है टेरिडोफाइटा, उसका मीन्स क्या है, तो आपके टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइट्स की तरह ही दो वर्ड से मिलकर बना है, टेरिडोन प्लस फाइटा, जिसमें टेरिडोन का मतलब होता है फैदर, फाइटा का मतलब है प्लांट, मीन्स फैदर वाले प्लांट्स। ठीक है। एंड जो आपके टेरिडोफाइटा होते हैं ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है। अब चलिए और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में वन बाय वन हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं फाउंड इन मॉइस्ट वाली, जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, वेट जो गीली जगह होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल तो हैं बट फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इनमें पॉलिनेशन नहीं पाया जाता है, क्योंकि पॉलिनेशन करने के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है और इनके पास कुछ ऐसा खास फीचर नहीं होता है जिससे कि पॉलिनेटर्स इनके पास आए और इनके जो पॉलिन हैं उनको पॉलिनेट करें। दैट्स वाई। ठीक है, इनको वाटर की ज़रूरत होती है। जो मेल आप इसमें स्पोर होता है, आपके जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है और वो पानी में स्विम करके उसके पास पहुंच जाता है फीमेल के पास। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अब बात करूं मैं सेकंड की, तो सेकंड पॉइंट है मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर अब बदल गया है, हमने ब्रायोफाइट्स में ये पढ़ा था कि जो उसकी मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी, मीन्स एन स्ट्रक्चर वाली थी, और यहाँ पर आपकी मेन प्लांट बॉडी बिल्कुल बदल गई है, स्पोरोफाइट है, मीन्स 2n स्ट्रक्चर मेन है, डोमिनेंट फेज़ है आपकी। 2 फेजेस होती है ना, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, तो आपके ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक डोमिनेंट था, बट इसमें आपका स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वो डोमिनेंट है। ठीक है। मीन्स इसमें क्या पाए जाते हैं आपके ट्रू रूट्स, ठीक है, ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम पाए जाते हैं। ठीक है। एंड इसमें वेल डिफ्रेंशिएट वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये तो सभी को पता है। वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जिसमें जाइलम का काम जो होता है वो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है एंड मिनरल्स होता है, वेयर एज जो फ्लोएम का काम होता है वो कंडक्शन ऑफ फूड एंड आपके जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनको ये कंडक्ट करता है होल बॉडी पार्ट्स में। और देखिए जाइलम, क्योंकि जाइलम का कंडक्शन क्या है, वो जड़ों से पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड टिप पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है। तो दैट मीन्स आपके जो टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट है वो काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था, वो छोटे छोटे होते थे और उनके आसपास हमेशा पानी रहता था, तो उन्हें वेस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं थी। बट यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई है, यहाँ पर आपका वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की ओर। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर प्रोपेगेशन है वो बाय बल्बिल्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इस पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है स्पोर की हेल्प से। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर मैं आपको
पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में समझाऊंगी, जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बाय स्पोर है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सब यहाँ पर हमको स्टडी करने की ज़रूरत है लीव्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो टेरिडोफाइट्स की जो लीफ होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक लार्ज होती है एक स्मॉल होती है, ठीक है। कैसी होगी, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो स्मॉल लीव्स होती है उनको स्पेशल नेम दिया गया है माइक्रोफिल्स, माइक्रोफिल्स नाम दिया गया है। वेयर एज जो लार्ज लीव्स जिनकी होती है उन्हें कहा गया मैक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो माइक्रोफिल्स होती हैं वो ऐसी इस टाइप की होती, देखिए जैसे ये है इस टाइप का, इस छोटी छोटी होती ये ऐसे। तो ये एग्जाम्पल है आपका सिलेजिनेला, ठीक है। सिलेजिनेला एक जेनेरा है टेरिडोफाइट्स का। उसकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं जिन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है। उसी तरह से मैक्रोफिल्स आपका जैसे है लंबे लंबे उसमें पत्ते होते हैं इस टाइप से, लीव्स इस टाइप से, ठीक है, ऐसे करके। तो मैक्रोफिल्स जो थे उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्न, ठीक है। फर्न इनका कैरेक्टरिस्टिक प्लांट होता है। ओके नेक्स्ट, अब देखो मैंने 2 टाइप्स की लीव्स यहाँ पर बता दी, एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब देखिए जो आपकी लीव्स होती है ना, कभी कभी वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाती है। उससे पहले एक चीज़ और समझिए, जो लीव्स हैं जैसे मैंने आपके 2 टाइप्स की बता दी, तो जो लीव्स होती है ना एक्चुअली उसमें पाए जाते हैं आपके इस टाइप से स्पोरेंजियम पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ टाइम बाद लीफ में ये चीज़ आने लगती है, तो ये क्या है आपके स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम है, 1 को बोलेंगे और प्लूरल फॉर्म में इसको स्पोरेंजिया बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी, ये तो लीव्स हैं, नॉर्मल मैं इनको लीव्स बोलूँगी, बट ऐसी लीव्स जिसमें स्पोरेंजियम ग्रो करने लगता है तो उस लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। लीव्स को हम स्पोरोफिल कब कहेंगे, तभी कहेंगे जब उसमें स्पोरेंजिया डेवलप कर जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट देखिए, जब यही स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाती है तो स्ट्रॉबेरी बनाता है, या फिर हम उसको कोन कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे लीव्स क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉम्पैक्ट हो गई। जैसे यहाँ पे प्लांट है ऐसे ही कॉम्पैक्ट बना दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी और कोन कहते हैं, कोन्स। इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए एक बार और रिपीट कर रही हूँ, लीव्स आपकी 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल को माइक्रोफिल्स, फॉर एग्जांपल सिलेजिनेला, और लार्ज को हम मैक्रोफिल्स कहते हैं, जिन्हें हम जिसका एग्जांपल फर्न हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, जब आपकी लीफ में स्पोरेंजिया डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, तो उस लीफ स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल कहते हैं। एंड आपके कभी कभी स्पोरेंजिया वाली जो लीव्स होती है वो कॉम्पैक्ट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है ऊपर से, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्ट्रॉबेरी या फिर कोन्स कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ओके। अब देखिए जो स्पोरेंजिया है यहाँ पर ये डेवलप्ड होके क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा, क्या होगा, स्पोर जर्मिनेट होगा, तो ये बनाता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बनाता है जो एन स्ट्रक्चर का है। इस गैमेटोफाइट को कहते हैं प्रोथैलस, क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे। अब देखिए जो ये प्रोथैलस है ये फ्री लिविंग होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होंगे, फ्री लिविंग, ठीक है, और इनकंस्पिक्यूस होते हैं, इनकंस्पिक्यूस होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं एंड
मोस्टली फोटोसिंथेटिक होंगे, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। और जो ये गैमेटोफाइट है ये केवल आपके जहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पर मॉइस्चर होगा, वहाँ पर ही ये ग्रो कर सकते हैं। कहाँ पर? डैम्प प्लेसेस पे, ठीक है, ह्यूमिड प्लेसेस पे ही ये ग्रो करेंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जो आपके यहाँ पे स्पोरेंजिया है उससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा और सूटेबल कंडीशन आने पर वे जर्मिनेट कर जाएंगे और गैमेटोफाइट बनाएंगे। और गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रोथैलस कहते हैं। प्रो का मतलब पुराना, ठीक है। थैलस आपको पता ही है, थैलस किस टाइप का होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मीन्स उसका कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता, उसे हम थैलस कहते हैं। प्रो का मतलब है तो प्रिमिटिव है, पुराना है। और जो प्रोथैलस की जो कुछ खास बातें होती हैं, वो फ्री लिविंग होता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, मीन्स इंडिपेंडेंट होता है, इनकंस्पिक्यूअस होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, और गैमेटोफाइट जो होता है वो डैम्प ह्यूमिड, जहाँ पर मीन्स आपकी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वहाँ पर ही ग्रो करेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डैट मीन्स यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ये सेम आपका ब्रायोफाइट्स की तरह होगा। ठीक है, आपका मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा इसमें, जो आपका क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। और उसी तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम आर्किगोनियम कहेंगे। ठीक है, अब जो एंथ्रीडियम है उससे क्या प्रोड्यूस होंगे, एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस्ड होंगे और ये बहुत सारे होते हैं, जिनका कैरेक्टरिस्टिक है कि बाईफ्लैजिलेट होते हैं। कैसे होंगे? बाईफ्लैजिलेट होंगे। ठीक है, और जबकि आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। ओके, एग, और ये एक जगह पर रहता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए, अब आगे की प्रोसेस सभी को पता है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर आपका उसमें क्या बनेगा, थोड़ा सा वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, उसमें एकदम से डिवीज़न नहीं होता है, और वहाँ पर फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इसको अभी हम लाइफ जो आपका साइकिल है उसमें और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो इसे मैं रफ़ कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाइफ साइकिल अगर आप समझ लोगे तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसी में समझ में आ जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखिए, आपका प्रोथैलस था, मेल गैमेटोफाइट प्रोथैलस। ठीक है, जो कैसा है, एन है, और ये इंडिपेंडेंटली रहता है। ठीक है, अभी मैंने कहा था फ्री लिविंग का मतलब ही क्या है, इंडिपेंडेंट। आपका जो प्रोथैलस है आपके इसमें ये मेल होगा, ठीक है, दूसरा फीमेल होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है। दीज आर ऑल्सो एन। ठीक है, अब मेल जो आपका सेक्स ऑर्गन है उसको हमने क्या नाम दिया था अभी, एंथ्रीडियम। ठीक है, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल था उसका नेम क्या था, आर्किगोनियम। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इनसे क्या प्रोड्यूस होंगे, एंथ्रोजॉइड्स, जो बाईफ्लैजिलेट होते हैं, और आर्किगोनियम से एग। तो देखिए ये सब एन है। अब देखिए, क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये कहीं नहीं जाता, और इसको यहाँ जाना है, तो ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oogamous टाइप का है। किस टाइप का है, oogamous टाइप का। अब इसको जाना है इस एग के पास। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा,
विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर में स्विम करके जाएगा ये, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है, बाई फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं। तो एग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी और यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एकदम से इमिडिएटली यहाँ पर कोई भी रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनाने के बाद क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ये क्या होता है आपका मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, मीन्स डोमिनेंट है भी कह सकते हैं, कंस्पिक्यूअस है, ठीक है, फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि आपके ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट था, उससे वो न्यूट्रिशन ले रहा था, लेकिन यहाँ पर स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है। अब देखिए होता क्या है, ये टोटल जो आपकी अभी तक जो वर्क हो रहा है वो इससे हो रहा है। तो जैसे ही स्पोरोफाइट बनता है तो जो आपका प्रोथैलस है वो डीजनरेट हो जाता है, तभी तो ये फ्री लिविंग हुआ। अगर उसी के ऊपर ग्रोथ कर रहा तो डिपेंडेंट हो जाता, ठीक है ना। स्पोरोफाइट में उसके बाद क्या बनती है, स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, स्पोर मदर सेल बनेंगी, ठीक है। अब इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस। अब मियोसिस के बाद इसमें क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे और फिर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे, आपके प्रोथैलस बनाएंगे, जर्मिनेट्स होके सूटेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर के ये आपके क्या बनाएंगे, प्रोथैलस बनाएंगे। तो ये चलता रहता है। तो यहाँ पर आप आराम से ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो कि जो इतनी वाली आपकी स्टेज है ये कैसी है, स्पोरोफाइटिक है, वेयर एज तो ये वाली कंडीशन ये क्या है आपकी, गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक है। जबकि ये आपकी कैसे होती है, डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लाइफ साइकिल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ पर बात आ रही है स्पोर की। तो देखिए जो स्पोर होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको भी देखिए। अब बात करते हैं स्पोर की। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्पोर देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, स्पोर, ठीक है। ये 2 टाइप्स के हैं आपके। पहला टाइप है आपका होमोस्पोर, मीन्स ऐसे स्पोर जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं उनको हम होमोस्पोर कहते हैं। क्या चीज़, होमोस्पोर। और मोस्टली, ठीक है, जितने भी आपके टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं, मेजर पार्ट के जो हैं आपके प्लांट्स वो होमोस्पोर वाले ही होते हैं, मीन्स सिमिलर स्पोर, वेयर एज जो दूसरा है वो होता है आपका हेटेरोस्पोर। हेटेरोस्पोर का मतलब है यहाँ पर सिमिलर स्पोर नहीं होंगे, एक स्मॉल होता है एक लार्ज होता है, ठीक है। एक आपका स्मॉल होगा एक आपका लार्ज होगा। जो स्मॉल वाला स्पोर होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। जो लार्ज वाला स्पोर है उसको बोलते हैं मेगा स्पोर। अब आई थिंक आपको ये पता होगा, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल होते हैं, जो मेगा स्पोर होते हैं वो फीमेल होते हैं। अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ा होगा उसमें भी ऐसा ही होता है, जो फीमेल का एग होता है वो बड़ा होता है एज़ कंपैरिजन टू मेल का जो स्पर्म होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फ्यूज़न होगा और आगे जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि मोस्टली यही हैं, अगर मैं बात करूँ हेटेरोस्पोर की तो इसके एग्जाम्पल हैं सिलेजिनेला, देखो बार बार आ रहा है, इम्पॉर्टेंट है ये, सिलेजिनेला, एंड दूसरा एग्जाम्पल है साल्विनिया। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं 2 एग्जाम्पल, साल्विनिया और सिलेजिनेला में जो स्पोर पाए जाते हैं वो हेटेरोस्पोर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये है आपका
ये आपके ये हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये है, यहाँ पर आपका ये देखो इसमें जो है छोटे छोटे स्पोर हैं, इसमें आपके बड़े बड़े स्पोर हैं। ये आपके माइक्रो हैं यानी कि स्मॉल है, ये आपका लार्ज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब बात करते हैं आपके टेरिडोफाइट्स के टाइप्स की। ठीक है, इसको जो आपके 4 टाइप की इसमें क्लास दी गई हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके टाइप्स की बात करें तो 4 कौन कौन सी है देखिए। पहली है आपकी सिलोप्सिडा। ठीक है, सिलोप्सिडा, नेम भी बहुत इजी है, सब में सीधा सीधा वर्ड आएगा देखिए। दूसरा वो है आपका लाइकोप्सिडा। ठीक है, थर्ड है आपका स्फेनोप्सिडा। ठीक है, और लास्ट है आपका टेरोप्सिडा। तो ये 4 आपके पार्ट्स दिए हैं टेरिडोफाइटा के, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा आपको स्टडी नहीं करना है कि सबके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। बस एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लिखूँ तो वो है आपका सिलोटम। ठीक है, सिलोटम इसका एग्जाम्पल है, इसी से मिलता जुलता नाम है देखो। दूसरा लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल है आपके लाइकोपोडियम, और दूसरा सिलेजिनेला। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला। अब आपके स्पेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम। कौन सा है, इक्विसिटम। एंड आपके टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया ड्रायोप्टेरिस, जो फर्न का है। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस। तो आपकी 4 क्लास हो गई हैं और उनके 1 एग्जाम्पल हो गए जो आपको लर्न होने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब देखिए पहली बात, जो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मीन्स हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। तो ये इसका यूज़ एज अ मेडिसिनल होता है। कैसे होता है, मेडिसिनल के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। दूसरा है ये सॉइल, आपके जो सॉइल बाइंडर होता है, क्योंकि बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं तो आपको पता ही है उनकी जड़ें फैली होंगी और वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, तो ये एज अ सॉइल बाइंडर काम करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, ठीक है, इनका यूज़ ज़्यादातर एज अ ऑर्नामेंटल किया जाता है। ठीक है, सजावट की चीज़ें एज अ ऑर्नामेंटल। तो ये इसकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है आपकी किसकी, टेरिडोफाइटा की। तो आई होप आज का होल वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने कंप्लीट यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट कवर किए हैं आपके एनसीईआरटी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस पे हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।